हेलो एवरीवन, यूनिट 3 बेसिक आईसीटी स्किल का ये सेशन नंबर 7 है। इंटरनेट सर्विसेज। इस सेशन में हमें इंटरनेट सर्विसेज क्या क्या होती है, जैसे ईमेल क्या होता है, ईमेल को कैसे सेंड किया जाता है, रिसीव कैसे किया जाता है, फॉरवर्डिंग कैसे की जाती है, सर्च इंजन के बारे में हमें पढ़ना है, डिजिटल इंडिया और सोशल मीडियाज़ के बारे में हमको इस सेशन में पढ़ना है। तो इंटरनेट सर्विसेज क्या क्या होती है, जैसे कि आप ईमेलिंग कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, यू कैन चैट इवन ऑनलाइन। सो ये सारी सर्विसेज आपको मिल रही है वाया इंटरनेट। सो ये इंटरनेट की वजह से अभी पॉसिबल है कि आप विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड यू कैन कम्युनिकेट विथ anyone. So let's see what is introduction. So you know what internet is, but do you know what do the people really do on the internet and how? Well, they exchange message of or email, participate in discussion group. तो होता क्या है, मोस्टली इंटरनेट पे लोग ईमेलिंग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स बनाते हैं, फॉरम्स बनाते हैं, नोज द न्यूज़ ग्रुप, चैट विथ मेनी अदर पीपल्स अक्रॉस द ग्लोब, रिट्रीव the data files across the access all sorts of informations. The type of services available on the internet are diverse as the people interested in it. You can retrieve, search the desired information. आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हो, जैसे गूगल पे जाते हो, सर्च इंजन पे जाते हो, किसी भी बारे में किसी भी टॉपिक को लेके आप इंफॉर्मेशन निकालते हो. So you may email your friends, do video conferencing, store on retrieve files, participate in discussion forum, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे करते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेब सर्विसेज. वेब सर्विसेज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज दैट टेक प्लेस व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड वाया नेटवर्क कम्युनिकेट ओवर www HTTP प्रोटोकॉल्स. मतलब दो सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं वाया इंटरनेट और कम्युनिकेट ओवर द www यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल्स. इस तरीके से दो सिस्टम या दो से ज़्यादा सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं and you can communicate with each other. Now the email stand for the electronic mail. अभी email के बारे में मैंने बोला तो आपको समझ में आ गया कि email exactly क्या होता है. Exactly we can send a text message, we can send the audio video file, we can send images, photographs, all this. We can send the attachments like word file, Excel file, PowerPoint presentation. We can send you using the attachment. इस तरीके से हम email में ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. इंडिविजुअल किसी पर्सन को भेजना है या ग्रुप ऑफ पीपल को भेजना है. सो ऑल दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल. So let's see. First is the most widely used tool on the internet is electronic mail or email. Email is used to send written messages between individuals and group of individuals, often geographically spread by large distance. कोई कहीं पे भी बैठा हो, आप विद इन अ सेकेंड आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. ईमेल मैसेजेस आर जनरली सेंड फ्रॉम रिसीव्ड बाय मेल सर्वर्स and computers are dedicated processing and directing emails. Once a server has received a message, it directs to the specific computer that mails is addressed to the send email. The process is रिवर्स. इसी तरीके से ये वेब सर्वर के पास जाता है और वहाँ से फिर ये जिस मशीन की तरफ भेजना होता है डेस्टिनेशन मशीन पे ये जाता है. टू सेंड द ईमेल द प्रोसेस टू रिवर्स अ वेरी कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे टू ट्रांसमिट मैसेज. ईमेल हैज़ ड्रामेटिकली अफेक्टेड साइंटिफिक, पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. इस तरीके से ईमेल बहुत ही यूजफुल होता है. तो ईमेल स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ यूज मोस्टली वाइडली यूज टूल्स टू सेंड अ मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली through computers on a network. So let's see what is the advantages and disadvantages of the emails. तो email की advantage तो ये है कि लो कॉस्ट में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, स्पीड बहुत ही हाई होती है इसकी. वेस्ट रिडक्शन की आप किसी को अगर किसी को कोई मैसेज भेजते हैं या वाया लेटर या वाया फॉर्म आप कुछ भी सेंड करते हैं तो वेस्टेज तो है ही, पेपर का वेस्टेज है इसमें. तो वेस्ट रिडक्शन हो रहा है आपका ईमेल के थ्रू. एज ऑफ यूजेस यू बहुत ही आसान यूज़ कर सकते हो आप. रिकॉर्ड मेंटेनेंस कि आपके पास में कुछ अलग से डेटा को या रिकॉर्ड को स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं थी, इसमें ऑलरेडी सब कुछ सेव होता है. और पेशेंस भी होता है इसमें.
इस तरीके से लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो आपके पास में सिस्टम होना चाहिए। अभी तो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू भी सब कुछ पॉसिबल है। और एम्पायरमेंट जो होते हैं, उसके बाद में हैस्टी मीडियम्स हो जाता है ये। एंड हार्ड टू कन्वे इमोशंस, मतलब हर चीज़ आप टेक्स्ट में लिख के भेज रहे हो, एग्जैक्ट आपकी फीलिंग्स आगे वाले तक नहीं पहुँच पाती है। उसके बाद में ईमेल अकाउंट्स एंड एड्रेस। अब ईमेल अकाउंट क्या होते हैं? ईमेल एड्रेस जो होते हैं वो दो पार्ट से मिलके बनते हैं, आपका यूजर नेम एंड सर्वर नेम या डोमेन नेम। तो ये एट द रेट से सिंबल से सेपरेटेड होते हैं ये दो पार्ट। तो एट द रेट के पहले वाला पार्ट होता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मतलब क्या, जो भी व्यक्ति अपना ईमेल एड्रेस बना रहा है ये उसका यूज़र नेम होता है। तो ये जो यूज़र नेम होता है वो यूज़र अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, अपने अकॉर्डिंग ये सेट करता है। तो देखिए, ईमेल अकाउंट्स एंड एड्रेसेस। Although sending and receiving mail is extremely simple, however there are few parameters you must be clear about before you start sending and receiving emails. One such parameters is email address. Email address commonly take this form: username @host नेम। तो जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे abc@gmail.com। तो एट द रेट के पहले abc आया है, तो abc क्या है? ये एक यूज़र नेम है और इस यूज़र ने जीमेल पे अपना अकाउंट ओपन किया है ना। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे pakasa@hotmail.com एंड इंडिया bala_gm india@india.com। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो देखिए, हियर यू सी दैट द बिफोर कैरेक्टर @ प्रोनाउंस @ द ईमेल account holder net name appears, and after the @ the name of the net server appears, which hosts this email address, and this in address vada.sachin@informate.com. तो vada.sachin is the net name on the of a user, and informate.com is the name of the server hosting it. So username, what is username? Oh, the on the left side of the separate @ separator is the username. A username cannot have blank, हम इसको blank नहीं छोड़ सकते हैं। और domain name जो होता है ये सर्वर का नेम होता है या होस्ट का नेम होता है। The portion of the right of the @ identifies the server or the host or network that services your email. It is sometimes called the email server. Now the what is the primary for email? आपको सेंडिंग या फॉरवर्डिंग या रिसीविंग के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो ईमेल अकाउंट आपका जनरेट ऑलरेडी होना चाहिए, तभी आपको कोई ईमेल कर सकता है या आप ईमेल किसी को कर पाएंगे। सो बिफोर यू स्टार्टिंग अ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट। यू कैन हैव आइदर अ वेब बेस्ड ऑनलाइन ईमेल अकाउंट, या तो आप वेब बेस्ड ऑनलाइन ईमेल अकाउंट कर सकते हो। जो वेब बेस्ड होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। एंड ईमेल account on the ISP server. However, you must be knowing that the email accounts on the ISP server is a paid account. जो ISP सर्वर्स पे होते हैं वो पेड अकाउंट्स होते हैं। एंड द वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट इज जनरली फ्री। सो हियर विल बी डिस्कसिंग हाउ कैन यू क्रिएट फ्री वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट एंड यूज इट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स। सो लेट्स सी फर्स्ट क्रिएटिंग अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट। तो वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट मोस्टली लोग बनाते हैं जीमेल पे, हॉटमेल पे, रेडिफ मेल पे। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमने जीमेल का एक एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई ईमेल अकाउंट ओपन करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट द इंटरनेट। पहले आपको अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद ओपन द ब्राउजर एंड टाइप द एड्रेस बार। एड्रेस बार में जाके आप टाइप करेंगे gmail.com, यहाँ पे दिया गया है। नाउ लॉग ऑन टू द साइट http www.gmail.com। इस तरीके से आप फिर, अगर आप न्यू यूजर है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यू विल बी क्लिक ऑन द साइन अप बटन। इफ यू आर ऑलरेडी यूजर देन यू विल बी क्लिक ऑन द साइन इन बटन। तो ये साइन इन कब करना है वो आगे बताया जाएगा जब आपको ईमेल रिसीविंग पढ़ाया जाएगा। सो जब आपको क्रिएट करना हो तो आप करेंगे साइन अप पे क्लिक। उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। इन्फॉर्मेशन फिल करके सारी कुछ प्रोसेस कंप्लीट करनी है आपको। इस तरीके से आपका जो ईमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। Now here are the, you can also use some email client software for sending and receiving emails. On email client, also user agenda is a front-end computer program used to manage emails.
इसके कुछ ईमेल क्लाइंट्स के एग्जांपल दिए, जैसे मोजिला थंडरबर्ड है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेस है, ईएम है। मोजिला थंडरबर्ड क्या होता है? इट इज़ एन ईमेल एंड न्यूज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म क्लाइंट सॉफ्टवेयर पैकेज बाय मोजिला थंडर फाउंडेशन। फिर पोस्टबॉक्स एक्सप्रेस भी है, इट इज़ अ सिमिलर टू थंडरबर्ड की तरह ही होता है इन लुक एंड फील, बट ऑफर सम एक्सटेंशंस एज वेल, मतलब उससे कहीं ज़्यादा सर्विसेज इसमें है। और ईएम क्या है? इट इज़ अ क्लाइंट एंड सर्वर प्लेटफॉर्म फॉर मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन। दिस ईमेल क्लाइंट integrates emails, contacts, shared calendar, voice over internet protocol, and online document authenticate in a rich browser based इंटरफेस। इस तरीके से आप ईमेल क्लाइंट सर्विसेज भी होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा।